टिल्लू और अनन्या के बीच में तनाव क्यों? इसका मतलब टिल्लू और अनन्या एक साथ रहने का ढोंग कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कब से आपको यही तो बताना चाहती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच रिया। हम ना तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अगर तुम हमें नहीं बताती तो हमें तो पता ही नहीं चलता ना। हम तो अंधेरे में रहते कि ये सब भी हो रहा है। पता लगाना होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। सब लोग चले गए। I know. तो अब हमें एक दूसरे से हट जाना चाहिए। I know. मैं तो बस तसल्ली कर रहा था कहीं वो लोग वापस ना आ जाते। सॉरी नील, मैं तुम्हें टाइम पर आगाह नहीं कर पाई। मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई था। चौकी अब नहीं, सो जाओ। अभी तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये वो गिर गया, मैं इसे साफ कर देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, सुबह भी माँ कर देगी। चौकी अब तुम सो जाओ, लेट हो गई। सारी शक का बीज तेरी बीवी ने मेरे दिमाग में बोया है। मेरा भी दिमाग खराब किया। शर्मानी चाहिए तुमको श्वेता। शादीशुदा बच्चों के कमरे में वो इस तरह से झांकता है क्या? और तू कैसे उस रिया की बातों में आ गई? हाँ, अरे आधे घंटे पहले तक तो तू उसे घर के अंदर नहीं ले रही थी, और अब जो वो कह रही है उस बात को मान रही है। और अगर कोई बात थी भी तो अनन्या को पूछ लेती ना। बिना बात के तूने बात का बतंगड़ बना दिया। क्या हुआ? एक दूसरे को देख क्या रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल सही कहा आपने बेबी। मुझे खामखा आपको और आंटी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। लगता है मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं नील और अनन्या को खुश जो देखना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल उनके इतने एहसान जो है मुझ पे और अमोल पर। कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। पर श्वेता, आइंदा से तुम ध्यान रखना। और तुम भी बेटा, अगर कोई गलत फहमी है भी तो उसे बातचीत से दूर कर सकते हैं, ताका झांकी से नहीं। सॉरी अंकल। अच्छा, काफी लेट हो गया है। आई थिंक हमें आराम कर लेना चाहिए अब। तो जा, सो जा। गुड नाइट। गुड का तो पता नहीं, नाइट जरूर इसने खराब कर दी। क्या कर रही हो? मैं ऐसी बस। ये हाथ में क्या है? हाथ में तो
हाथ में ना बाबा ये आंखों में डालने वाला आई ड्रॉप। वो क्या है ना कि रो रो के आंखें सूज गई थी और दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आई ड्रॉप लगा लो। मना किया है, आप इतना रोया मत कीजिए, बैठो यहाँ। बड़ी अजीब सी बात है जी। ये रिया अब यहाँ हमारे घर में रहने आ गई है। बेबू को अगर ये पता चल गया कि वही लड़की है जिसके साथ नील की शादी होने वाली थी, तो वो रिया को यहाँ रहने नहीं देगी। पर एक बात बताइए श्वेता जी, आप रिया की बातों में कैसे आ गई? वही लड़की है ना जो आपको एक आंख निभाती थी। इंसानियत के नाते अब मुझे लगा कि उसका पूरा परिवार जेल में है तो थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। तो इंसानियत बहुत जरूरी है, आदमी को कभी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे साथ भी ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। रात बहुत हो गई, अब आप सो जाओ। जी, सब ठीक ही होगा। दवाइयाँ ली तुमने? हाँ। गुड। आपको बिना पूछे दी बुलाने लग गया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वैसे आप भी मुझे अमन बुला सकती हैं। नहीं, अभी नहीं। माँ और मैं जिस अमन को देखना चाहते थे ना, वो अब तक तुम बने नहीं अमन। तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। I'm sorry दी, लेकिन मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, मेरा अमन दिल का साफ होना चाहिए, दूसरों की तकलीफें समझने वाला होना चाहिए। और तुमने क्या किया? नील का एक्सीडेंट करवाया, नीला माँ को किडनैप किया, और यहाँ तक कि दयावंती के कहने पर नील को मारने के लिए भी तैयार हो गए थे तुम। मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं भूल सकती अमोल। इन घावों को भरने में वक्त लगेगा, और तब तक मैं तुम्हें अमन नहीं बुला पाऊंगी। तुम्हें अमोल से अमन बनने का सफर तय करना होगा।
और इसके साथ क्या करना है, you knows it. Don't worry आंटी, इस कार्ड को रद्दी में डालने का वक्त आ गया है। अब देखना, अब शुरू होगा असली तमाशा। और वो तमाशा ही क्या, इसमें कोई ऑडियंस ना हो, इसीलिए अब मैं सबको बुलाऊंगी। You go. Okay. अब आएगा मजा। हेलो, दीक्षा मेहता ने आपके लिए कॉल किया है। नो वे, कह दीजिए उनसे कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। और श्वेता आंटी का आपस में इतना फ्रेंडली होना कुछ समझ में नहीं आया। दोनों जरूर कुछ काम में लगे। थी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप कहो ना। थी मैं कब तक लोगों की मेहरबानी पर पलता रहूंगा? थी मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। वो मैं माइक्रोबायोलॉजी कोर्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। वाह मोल, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओगे ना तो ये बाकी कोई गलत ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। पर अब डेट जा चुकी है तो अब क्या करेंगे? मैंने ना ऑनलाइन चेक किया कि माइक्रोबायोलॉजी के एडमिशन के लिए कम से कम 75% मार्क्स की ज़रूरत है। वो एक्चुअल में मैं आजकल इसी रिसर्च पे लगी हूँ कि करियर को आगे कैसे बढ़ाना है। वैसे तुम्हारे कितने मार्क्स आए अमोल? वो 53%। 53%? तो बहुत ही कम है। अब एडमिशन कैसे होगा तुम्हारा? जीजू हमारी हेल्प कर सकते हैं ना? नहीं अमोल, मैं नील से कोई हेल्प नहीं लेना चाहती। अमोल, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर नील ऑलरेडी हम सबके लिए इतना कुछ कर चुका है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। और क्यों ना तुम रिपीट एग्जाम दो। आई एम श्योर रिपीट एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स अच्छे ही आएंगे। आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, मैं रूम में जाकर रिपीट एंट्रेंस के लिए अप्लाई करता हूँ। अब अमोल की हेल्प कैसे करूं? रीना, पुत्र तूने वो गाना सुना है, वो पहली बार मैंने जब से तुझको देखा, पता नहीं कैसा था, ऐसा कुछ है, सुना है कभी? मैंने भी पहली बार सुना। और फिर मैडी 10 रात को नींद ठीक आ गई थी। मतलब नई जगह है ना, तो माहौल नया, पलंग नया, कमरा नया, पहली रात थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ना नन्या? तेरे को ठीक से नींद आ गई थी? तुझे खांसी लगी हुई, कुछ लेती क्यों नहीं? बता भाई, कैसी रही तेरी रात? नींद बराबर आई कि नहीं? हाँ बेबी, वो एक्चुअली क्या? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे डिपार्टमेंट के जरूरी काम से जाना। नहीं, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। नहीं, मैं रास्ते से कर लूंगा, कुछ खा लूंगा। रास्ते में क्या खा लेगा यार, यहीं से खा के जाना। ओहो, तेरी बीवी ने इतने प्यार से बनाया है, 2 निवाले खाने में कितना टाइम लगता है पुत्र? बैठ खा के जा। इट्स ओके बेबी, वैसे भी टिल्लू की पुरानी आदत है, वो अली के कैफे में चला जाता है और वहाँ चटर-पटर खाता रहता है, राइट? हाँ, मैं समझ सकती हूँ उसे घर का नाश्ता क्यों नहीं अच्छा लगता था, तू जो बनाती थी। डोंट वरी, मैं अली के कैफे नहीं जा रहा। आखिर नील को अली और मुझसे प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। नील भाई, मुझे ना आपको कुछ बताना है।
ओके ओके रिलैक्स, पहले सांस तो ले लो। रिलैक्स। अब बताओ। सुपर भाभी। सुपर भाभी? ओफो नील भाई, अनन्या भाभी, बता देना आपको कि वो मेरी सुपर भाभी है। वो ना आज थोड़ा सा परेशान है। अमूल, उसे ना माइक्रोबायोलॉजी में ना एडमिशन चाहिए, पर उसके ना एग्जाम्स में मार्क्स बहुत कम आए हैं। लेकिन उसने ना भाभी को सजेस्ट किया कि शायद आप उसकी मदद करेंगे, और भाभी ने ना उसको सीधा मना कर दिया। थैंक यू सो मच करीना, तुम्हें हमारी फैमिली की कितनी फिक्र है ना। थैंक्स। सुपर भाभी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप कुछ करें। अरे भीमा। जी मालकिन। वो रद्दी वाले को बोला था ना आने के लिए, क्या हुआ? हाँ वो आया है मालकिन, लेकिन मैंने सोचा नाश्ते के बाद उसे बुला लूं। सोचना ना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। That's it। तो अगर सोच सकती ये तकलीफ ही क्यों होती? भीमा, रद्दी वाले को बुलाओ जल्दी। जी। अच्छा रुको, तुम जाके रद्दी निकालो, मैं उससे बात करती हूँ। चल रख यहाँ पर। एक मिनट, ये दिखाओ। छी 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 छी, ये इतना गंदा सा छाता किसका है? भीमा कहाँ से उठा के लगी इसे? बेबी, ये तो आपका छाता है ना? छी! ओ बीमा, रुक। क्यों भाई मैडम मडोना, कोई पुरानी चीज होगी उठा के फेंक देगी तो कल को मैं पुरानी हो जाऊंगी, मुझे भी फेंक देगी। बेबी मैं क्या मैं कर रही बकरी की तरह? बीमा, कोई भी चीज फेंकने से पहले मुझे दिखाना इसका क्या है। ये तो घर फूंक के रद्दी बेच देगी। घर फूंक तमाशा देख। हाँ एक काम कर, चीजें अलग कर, वो पेपर अलग कर। चल अरे ये तो शादी का कार्ड है ना? किसका? अरे अपने टिल्लू की शादी का कार्ड बेबे। अरे वाह, टिल्लू और अनन्या की शादी का कार्ड दिखा जरा। एक मिनट चाहने तो ना, एक काम करो, ये पुरानी चीजें पड़ी है, अब क्या देखोगे आप इसको? लो भाई तुम जल्दी से उठाओ, जल्दी लेके जाओ। क्या हो गया सनी? कार्ड तो दिखा, शादी तो अटेंड कर नहीं पाई, कार्ड तो देख लो कम से कम। ला दे। वो शादी हो गई। क्यों बै 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 कर रहा है? वो मैं करती, तू बै बै करता है।